दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर दीप्ति की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाने वाली है और दोस्तों उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, तब बेचारी पुष्पा वहां पर नहीं होती। अब दोस्तों आप बात कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर बेचारी पुष्पा कहाँ पर थी। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर काकू के कमरे में बैठी हुई थी, तो काकू यहाँ पर आने वाली है पुष्पा के पास और आकर कहती है कि पुष्पा हर बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा खुश है कि स्वरा मिल गई है, लेकिन तू यहाँ पर इतनी ज्यादा डाउन डाउन क्यों बैठी हुई है, क्या कोई बात हुई है? अगर कोई भी बात है तो मुझे यहाँ पर बता सकती है, तुझे पता है ना मैं तेरी माँ हूँ और मैं यहाँ पर हर मसले का हल भी निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं काकू कोई भी बात नहीं हुई। तो दोस्तों काकू कहने वाली है कि बेटा मैं तुझे यहाँ पर बचपन से जानती हूँ, मुझे सच सच सारी बात बता दे। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर सारी बात बताने वाली है काकू को और कहती है कि काकू दरअसल आपको तो पता ही होगा कि ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अश्विन है उसने मेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई थी कि मैंने स्वरा को लेने जाना है, लेकिन इसमें गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कॉलेज गई थी मैंने प्रोफेसर शास्त्री को काफी ज्यादा समझाया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर जाना ही नहीं दिया। मैंने फिर भी घनश्याम जी को भेजा जरूर था, लेकिन उनसे यहाँ पर जैसे ही वहां पर पहुंचे थे तो स्वरा उतनी ही देर में गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर अश्विन मेरी गलती निकाल रहा है और हर बंदा यहाँ पर मुझे कहता है कि पुष्पा तेरी गलती है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? तो दोस्तों काकू कहती है कि पुष्पा फिक्र मत कर, आहिस्ता आहिस्ता सारे बंदे ठीक हो जाएंगे तेरे साथ। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा और काकू बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अब प्रार्थना भागी भागी आने वाली है और आकर कहती है कि पुष्पा मम्मी जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो दीप्ति है उसको कुछ हो गया है। जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो भागी भागी जाने वाली है अब दीप्ति के कमरे में और कहती है कि क्या हुआ दीप्ति तुझे? तो दोस्तों इतनी देर में डॉक्टर्स भी खड़े होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी पेशेंट ने काफी ज्यादा स्ट्रेस लिया है, इस वजह से इसकी यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। अगर यहाँ पर 48 घंटे के अंदर अंदर इसे दोबारा ब्लीडिंग हुई तो यहाँ पर बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर डॉक्टर ये बात करती है तो पुष्पा ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति और भी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और बेचारा अश्विन जो कि पहले इतना गुस्से था वो अब पुष्पा के ऊपर और भी ज्यादा यहाँ पर आग बबूला हो जाने वाला है और डॉक्टर साहब से कहता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बेबी बच पाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि 50-50 चांस है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसने प्रॉपर बेड रेस्ट ना की तो यहाँ पर पूरे मुमकिन है कि कोई ना कोई बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर बेबी को ना पहुंचा तो बेबी की माँ को भी पहुंच सकता है। अब दोस्तों ये बात कहकर यहाँ पर डॉक्टर चले जाने वाली है और काकू कहती है कि कोई बात नहीं दीप्ति बेटा, तुमने टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ठीक होगा, हम यहाँ पर सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अश्विन तुमने भी फिक्र नहीं करनी। अब दोस्तों जब पुष्पा देखती है कि अश्विन उससे काफी ज्यादा नाराज है तो पुष्पा दोबारा मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि अश्विन मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कहा तो है कि मेरी इसमें गलती नहीं है। तो दोस्तों अब अश्विन अपने दिल की भड़ास निकालने वाला है और कहता है कि मम्मी मुझे एक बात बता, एक मिसाल है, अगर यहाँ पर तू वहां पर स्वरा को बचाने के लिए नहीं गई, एक तरफ स्वरा का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रेस ले लेकर यहाँ पर अब दीप्ति का कोई बेबी को कुछ नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे सच्ची सच्ची बात बता दे। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा चुप कर जाने वाली है कि आखिर इसका जवाब वो क्या ही दे। तो पुष्पा काफी ज्यादा माफी भी मांगती है, लेकिन अश्विन कहता है कि मम्मी मैं तुझे इस बात पर माफ नहीं करूंगा। अब दीप्ति यहाँ पर अश्विन को रोकने की कोशिश भी करती है और कहती है कि अश्विन आराम से बात करो, तुम्हें पता नहीं ये हमारी अम्मी है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करती, अपनी बेटियों की यहाँ पर जो औलाद होने वाली है उनको ही नुकसान पहुंचा जा रही है पुष्पा, इसकी बहुत ही ज्यादा गिरी हुई और घिनौनी हरकत है। मेरा तो दिल कर रहा है कि आइंदा के बाद पुष्पा की शक्ल ना देखूं। अब दोस्तों ये बात करके यहाँ पर अश्विन बाहर निकल जाने वाला है और बेचारी पुष्पा पहले ही इमोशनल थी, वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देने वाली है और कहती है कि देख लो आज मेरा ही बेटा मुझे इतनी सारी बातें सुना गया और मैं बेचारी खड़ी चुप करके यहाँ पर सारी बातें सुनती रही। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि माँ आपको पता है ना अश्विन गुस्से में था, आप इसकी बातों का बुरा मत बनाइएगा। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो बाहर जाकर बैठ जाने वाली है और अश्विन लैपटॉप के ऊपर अपना काम कर रहा होता है। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद यहाँ पर दीप्ति आ जाने वाली है बाहर। तो पुष्पा कहती है कि तुझे तो डॉक्टर ने यहाँ पर रेस्ट करने का कहा था, चल जा अंदर बैठ के रेस्ट कर। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि माँ अब मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और यहाँ पर अश्विन का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा कहती है कि नहीं लगता आज ज्यादा देर काम कर रहा है, ए अश्विन जल्दी से जा और जाकर अपनी बीवी के साथ कमरे में सो जा। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन गुस्से में आ जाने वाला है और कहता है कि माँ मैं नहीं जा रहा, मुझे अभी और भी ज्यादा काम है। तो पुष्पा कहती है कि मुझे पता है अश्विन तू अभी भी मेरे से काफी ज्यादा नाराज है, मैं तेरे से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ पर माफ कर दे, मैं मान भी रही हूँ मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर मैंने घनश्याम जी को भेजा भी था। अब दोस्तों अश्विन ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ मुझे एक बात बता, वो बेटी तेरी थी या फिर घनश्याम जी की? घनश्याम जी का उसका मामा लगता है, तुझे खुद जाना चाहिए था, तुझे अपनी यहाँ पर गलती भी माननी नहीं आ रही और ऊपर से यहाँ पर माफी मांग रही है, मैं तुझे हरगिज माफ नहीं कर सकता।
अगर यहाँ पर दीप्ति के कुछ जो न्यू बेबी आने वाले हैं उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती होगी। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा यहाँ पर ना 3 में है ना 13 में, इतना बड़ा इल्जाम लग गया है पुष्पा के ऊपर और बेचारी पुष्पा चुप करके सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर दीप्ति कहती है कि अश्विन तुझे पता है ना कि तू किस कदर यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है। तो अश्विन कहता है कि हाँ दीप्ति मुझे पता है, तू मुझे न मत समझा और हाँ तुझे भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफी ज्यादा आराम कर, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर तुझे भी नहीं माफ करूंगा और खुद को यहाँ पर खुशी वगैरह कर लूंगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर सारे चोल वाले देखते हैं कि अश्विन को पता नहीं कौन सा रंग चढ़ गया है जो कि इतना ज्यादा गुस्सा ही कही जा रहा है, हालांकि यहाँ पर बात को दबा देना चाहिए ताकि बेचारी दीप्ति को यहाँ पर जो ज़हनी सुकून है वो यहाँ पर मुयस्सर हो सके। दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अश्विन बात का बतंगड़ बनाएगा और क्या बेबीज बच पाएंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि प्रोफेसर शास्त्री ने इस बार यहाँ पर जितना साथ दे दिया है पुष्पा का, मुझे यकीन नहीं था कि प्रोफेसर शास्त्री इतना यहाँ पर पुष्पा का साथ दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा से हमने यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के उसी यहाँ पर खड़ूस करैक्टर को देखा है जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं और एक दूसरे को डांटते रहते हैं। लेकिन इस बार तो प्रोफेसर शास्त्री ने कमाल ही कर दिया। दरअसल जैसे पहले कादम्बरी की सच्चाई सबके सामने लाई थी, बिल्कुल इसी तरह जब उनको पता चला कि स्वरा किडनैप हो गई है तो वो पुष्पा के पास भी आए और यहाँ पर हिम्मत और हौसले के साथ पुष्पा से पहले माफी मांगी और कहा कि पुष्पा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर तेरी स्वरा तुझे मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अपने बंदों से भी बात की और उनको कहा कि तुम लोग पूरी कोशिश कर दो कि यहाँ पर हम लोगों ने स्वरा को ढूंढ कर ही सांस लेना है। अब जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को पता चला कि कुछ यहाँ पर किडनैपर्स हैं जिन्होंने स्वरा को किडनैप कर लिया है तो बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ उधर भी गए और जाकर उनके साथ लड़ाई की, अच्छे तरीके से उनकी डांट डपट लगाई। उसके बाद यहाँ पर स्वरा को बचा भी लिया और जब स्वरा को बचा लिया तो यहाँ पर हमारी पुष्पा जब देखती है कि वाकई में प्रोफेसर शास्त्री ने एक अच्छा गुरु और एक अच्छा यहाँ पर हस्बैंड होने का नाता यहाँ पर अदा किया है तो फिर इनके पत्नी ने इनके साथ धोखा क्यों किया। तो यहाँ पर पुष्पा माफी मांगने वाली है और कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री मैं आपकी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहती हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने यहाँ पर यह मदद नहीं की बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब स्वरा घर भी आ गई है और यहाँ पर खुशियों का माहौल बन गया है। लेकिन अब मुझे एक बात की टेंशन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्वरा बच गई, लेकिन अब जो 2 न्यू बेबी आने वाले हैं इस दुनिया के अंदर वो कहीं यहाँ पर खतरे में तो नहीं पड़ने वाले। इस बात का सोच सोचकर मैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिप्रेस हो रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कल के प्रोमो में याद ही होगा कि जब प्रार्थना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी और उसका यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी तो ये देखकर हर बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर कभी भी ब्लीडिंग हो ही रही हो तो कोई भी बंदा होगा वो तो देखकर डर ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया हूँ और मुझे इस बात का नहीं पता कि अब आने वाले एपिसोड में क्या यहाँ पर प्रार्थना बच पाएगी या फिर कुछ बेबीज वगैरह को हो सकता है। ये तो अब बात की बात है। अब दूसरी बात की जाए कि क्या कादम्बरी यहाँ पर कोई नई चाल चलेगी, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आपने कहा था कि कादम्बरी किडनैप करवाएगी, तो इस बात में यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दरअसल वो कादम्बरी ने किडनैप यहाँ पर स्वरा को नहीं करवाया बल्कि वो यहाँ पर सच में एक किडनैपर्स के थ्रू किडनैप भी हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये बिल्कुल ही झूठ है तो ये भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बाद में कादम्बरी कोई और चाल चले और बाद में हमें बताया जाए कि जो पुरानी चाल चली थी उसमें भी कादम्बरी का 100% हाथ था। ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखकर पता चलेगा। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।